गया है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, जग में करत खेल विधि नाना। किसके बारे में बताया गया है? प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति जो है धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांच ही शक्तियों को हम पंच तत्व फड़ापेन या बड़ादेव कहते हैं। बोलते हैं ना पंच तत्व फड़ापेन। पांच ही शक्तियों को हम बड़ादेव कहते हैं, क्योंकि पांच देवताओं से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और ये देवता कैसे है? इनका कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। होता है क्या इनका जन्म मरण? जल देवता का जन्म होता है? नहीं होता। अग्नि देवता का नहीं होता। धरती का नहीं होता। ये अजर अमर है। तो ये पांचों को ही हम पंच तत्व कहते हैं, फड़ापेन कहते हैं। इनसे बड़ा कोई नहीं है। और ये पांचों देवता कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। कि करते हैं? अगर कहीं नदी में पानी बह रहा है, अगर एसी का आदमी जाएगा तो पानी बोलेगा कि तू एसी का है, तू मत नहा, तू दलित है, शूद्र है। ओबीसी जाएगा तो जल देवता नहीं बोलेगा पानी का तू नीचा है कि ऊंचा है। कौन जाएगा तो नहीं बोलेगा कि ऊंचा है नीचा है। कोई पंडित ब्राह्मण जाएगा तो ये नहीं कहेगा तू ऊंचा है, तू नहा ले। ये पांचों देवता कभी किसी से भेद नहीं करते। जो भेद नहीं करता वही देवता है, और जो भेद करता है वो देवता हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे लोग भेद करने वालों को देवता मान बैठे हैं। वो भली महापुरुष हो सकते हैं, किसी राजा के बेटा बेटी हो सकते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान या देवता नहीं हो सकते। भेद करने वाले कभी देवता नहीं होते। वो राजा हो सकते हैं, वो राज्य के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन देवता कभी झगड़ा नहीं करते। आप बताइए, हमारे गांव में जो खेरोदाई है, शीतला दाई है, इसने कभी झगड़ा किया क्या किसी से? नहीं किया। सिर्फ सामान का काम करते थे। मुठुआ बाबा, ठाकुर बाबा ये कभी झगड़ा नहीं करते, सिर्फ समाज के लिए काम करते। तो ये पांच देवता को ही हम बड़ादेव कहते हैं। तो कुमार बाबा यही कह रहा है, बेटा तुम पांच देवताओं की सेवा करना, मतलब फड़ापेन की सेवा करना। कैसे सेवा करेंगे आप? अब पांच देवताओं की सेवा कैसे करेंगे? धरती की सेवा अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? खेती किसानी करना पड़ेगा, अन्न पैदा करना पड़ेगा, धरती को सजाना पड़ेगा, पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। इसलिए कहते थे ना हमारे लोग, पेड़ पौधा लगाओ, बाग बगीचा लगाओ, आग लगाना मत सीखो, और कर सको तो एक दूसरे की सेवा कर लो, नफरत करना मत सीखो। ये बोलते थे ना पूर्वज लोग। ये सेवा है। अगर कोई आदमी बैठ गए और जय धरती दाई की, जय धरती दाई की करे तो ये ढोंग है, सेवा नहीं। धरती की सेवा करेंगे, खेती किसानी करेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, धरती को बचाएंगे, ये असली सेवा है। अब जल देवता की सेवा कैसे करेंगे? पानी की। भागीरथ जैसे ऐसा करके माला जपते रहोगे तो एक जल देव प्रकट नहीं होगा। होगा या होगा कभी? मुझे तो समझ नहीं आया। जलदेव को प्रकट करना है तो जल को कैसे सेवा करेंगे? कुआं बनाना पड़ेगा, तालाब बनाने पड़ेगा, जल की रक्षा करना पड़ेगा। नहीं तो गांव गांव में मूर्ति रख देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये असली सेवा है। तो गोपाल बाबा कहने लगा, बेटा खेती किसानी करना, अन्न पैदा करना, उस अन्न को तुम भी खाओगे, पशु पक्षी भी खाएंगे, जंगल के जानवर भी खाएंगे, और जो बचेगा तुम बेचोगे तो उसको दुनिया के लोग भी खाएंगे। अगर पेड़ पौधा लगाएंगे तो उस पेड़ लगाने से तुमको अकेला फायदा नहीं होगा, लगाने वाली अकेली। उस पेड़ को लगाओगे उससे जो ऑक्सीजन निकलेगा तो लगाने वाले को भी मिलेगा और दूसरे लोगों को भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि लगाने वाले को भर मिलेगा ऑक्सीजन। तो मेरे भाई, प्रकृति की सेवा करने से समस्त जीव प्राणियों का भला होता है। इसलिए हम प्रकृति को मानते हैं। तो बोले आप सब लोग मिलकर इनकी सेवा करना। तो कुमार बाबा कहने लगा, बोले सबकी सेवा करना। तो 33 करोड़ बच्चे क्या बोले? बोले गुरुजी हम बोले सुबह शाम बोले प्रकृति धरती की सेवा करेंगे। हरि जय गुणवाना जय मारा देवा, जय गुणवाना जय मारा देवा।
जय सेवा, जय महादेव, जय गोरखनाथ। ये बोलने से बोले पूरी प्रकृति का स्मरण हो जाता है। ये मंत्र में पूरी प्रकृति समाहित है। बोले कैसे? तो ये बात मैंने पहले दिन भी बता चुका हूँ और बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जय सेवा का मतलब होता है, पहले जो शब्द बोलते हैं, जय आने होती है दुनिया को चलाने वाली धन शक्ति, और सेवा आने होती है ऋण शक्ति। ये दुनिया को चलाने के लिए दो शक्तियाँ, एक शक्ति से दुनिया नहीं चलती, दो शक्ति से चलती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना दुनिया, बोलते हैं ना दुनिया, क्योंकि दुनिया दो शक्ति से चलती है। उसको हम अलग अलग रूप में मानते हैं। वैज्ञानिक रूप में मानेंगे तो कहेंगे धन और ऋण, बोलेंगे। लाइट अगर जलाएंगे तो यहाँ दो शक्तियों को बोलेंगे अर्थिंग और फेज, बोलेंगे। और हमको जन्म देने वाले जो दाऊ ताई है उनको बोलेंगे हम माता और पिता। कहानी तो ये है। पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु हो, सब में दो शक्ति होती है। दो शक्तियों से ये संसार चलता है। दो शक्ति अगर नहीं रहेगी तो संसार में कोई भी जीवों का जन्म नहीं होगा। तो हम उसको किस रूप में मानते हैं? माता पिता के रूप में, दाऊ दाई के रूप में। तो जय जब बोलते हैं तो धन शक्ति का सुमरन होता है, और सेवा जब बोलते हैं तो माँ शक्ति का सुमरन होता है। तो हमारा जन्म माता पिता से हुआ है, तो जय सेवा बोलने से माता पिता दाऊ दाई का सुमरन हो जाता है। और अगर आप जय सेवा नहीं बोलोगे तो माता पिता का सुमरन नहीं होगा। किसका सुमरन करना चाहिए पहले हमको? माता पिता का, क्योंकि माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से हमारा जन्म हुआ है। माता पिता अगर नहीं होते तो हम भी ये संसार में नहीं। समझ गए? क्या बोलोगे? अब एक दूसरे से मिलोगे तो जय सेवा, नहीं तो बोल देंगे राम राम। समझता तुम्हारी माँ बाप का हो रहा है, होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे हमारे माँ बाप को छोड़ के हम दूसरे के माँ बाप का नाम लेंगे तो हमारे माँ बाप का सरासर अपमान हो रहा नहीं हो रहा। खुद के माँ बाप को सुमरन नहीं कर रहे, खुद के माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, दूसरे की सेवा करेंगे तो हमारे माँ बाप को सामने भी नहीं होगा। आपके घर में बुलादेव है, पूजा है, पूर्वज है, खुद के पूर्वज है, तुम दूसरे के पुरखा को लाके उनकी पूजा करोगे तो परेशान तो होगे ना। हमारे पुरखा गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, तो तुम्हारे घर में लड़ाई होना, झगड़ा होना, पति पत्नी के बीच में करता नहीं, झगड़ा होता है। हमारे पुरखा निराश होते हैं, हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करेंगे। तो जय सेवा का मतलब समझ गए। दूसरा शब्द है जय बड़ादेव। जय बड़ादेव जब बोलते हैं तो एक साथ पांचों शक्तियों का जयकारा होता है। पांचों शक्ति को धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन्हीं को कहते थे हमारे पूर्वज लोग कि पांच तत्व बड़ा देव है, हर कण कण में जिनका वास, और पांच देव रक्षा करें धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये है पांच देवता। लोगों ने इसको घुमा दिया, कैसे बता दिया कि सदा भवानी दाहिनी, ये धर चले गए सनमुख रहे गणेश, और पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मुसलमानों की कौन करता हुआ विचार कर, ईसाइयों की कौन करेगा? वो तो नहीं भरते नहीं। अगर सत्यता की बात किया जाए तो पांच देवता सबकी रक्षा करते हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, सबकी रक्षा करते हैं। कौन? ये पांच देवता करते हैं कि नहीं करते? ये किसी से भेदभाव नहीं रखते। अगर हवा अकेली नहीं रहेगी तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, रहेगा। ये पांच देव रक्षा करते हैं सबकी। तो जय बड़ादेव कहने से पांच शक्तियों की जयकारा होती है एक साथ, ठीक है ना। तो जय बड़ादेव में पांच शक्ति समाहित हो गई, और जय सेवा में धन और ऋण शक्ति समाहित हो गई। अब आखिरी में कौन सा शब्द बता? जय गोंडवाना। कई लोग तो जय गोंडवाना से डरते हैं। अरे बोले तो गोंडवाना पार्टी वाले आ गए, गोंडवाना पार्टी वाले आ गए। मेरे भाई गोंडवाना शब्द को जानते नहीं, इसलिए कई लोग विरोध करते हैं। दूसरे सामान की छोड़ो, गोंडों को गोंड ही विरोध करते हैं। आप कई जगह देखा होगा। जय गोंडवाना जब बोलते हैं मेरे भाई, तो भारत की भी जयकारा होती है साथ में। अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, 5 खंड धरती की जयकारा होती है जय गोंडवाना बोलते। और जय भारत बोलोगे तो सिर्फ भारत अकेले की जयकारा होगी।
जय गोंडवाना बोलोगे तो 5 खंड धरती के 5 खंड धरती को ही गोंडवाना लैंड या गोंडवाना देश कहते हैं। तो जय गोंडवाना का मतलब है जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश की जयकारा है। ठीक है ना, है कि नहीं? अगर कोई आदमी जय भारत कहेगा तो क्या ये पार्टी होगी? अरे भाई जिस देश में रह रहे हैं उस देश की जयकारा है। तो गोंडवाना भी वही चीज है कि हम गोंडवाना देश में रहने वाले हैं तो हमारे देश की जयकारा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो क्या बोलोगे? जय गोंडवाना। ठीक है। और गोंडवाना में रहने वाले लोगों की एक पहचान थी, सफेद धोती सफेद कुर्ता और पीली पगड़ी, ये पहचान थी, है ना पहचान। अब पीले गमछे वाले को दूसरा आदमी कहता है ये गोंडवाना वाला जा रहा है। कई लोग ऐसे भी पैदा हो गए पीले गमछा डाल कर दूसरों को काम कर रहे हैं। देखें आप, दूसरे के धर्म को प्रचार भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक लाइन में गीत बता रहा हूँ, एक लाइन में मात्र, गुस्सा मत होना। गुस्सा उसी को आएगी जो दूसरे का चम्मचगिरी का काम करते हैं। ठीक है ना, उसी के लिए ये गीत। कैसे?